भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेला गया आज पहला टेस्ट मुकाबला और पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक नए युवा बल्लेबाज और कप्तान शुभमन गिल। वहीं दोस्तों ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर कोहराम मचा दिया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों ने पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन इतनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की कि हर किसी का माथा चकरा गया। कोच गौतम गंभीर, युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। वहीं ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी की भी बल्लेबाजी ने मैदान पर कोहराम मचा दिया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजों ने चौके और चौकों की ऐसी बौछार की कि इंग्लैंड के गेंदबाज और कप्तान रोते विलकते गिड़गिड़ाते हुए नजर आए। अगर आप भी भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच हाई वोल्टेज साख रोक देने वाला मुकाबला देखना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच जब पहले टेस्ट मुकाबले का टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान ने जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इंग्लैंड की टीम की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए जैकब बेथल मैदान पर पहला ओवर लेकर के आए। वहीं दोस्तों मैदान पर ओपनिंग पर बल्लेबाजी करने के लिए यशस्वी जायसवाल और विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ओपनिंग में बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े। तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने पहले ओवर की पहली ही बॉल पर गगन छूमती जड़ दिया। पहले ओवर से ही भारतीय टीम के शेर यशस्वी जायसवाल ने शुरुआत काफी तूफानी की। वहीं दोस्तों पहले ओवर की दूसरी बॉल पर एक रन लिया। स्ट्राइक केएल राहुल को दी। केएल राहुल ने पहले ओवर की तीसरी बॉल पर चौका जड़ दिया। केएल राहुल ने पहले ओवर की चौथी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया। स्ट्राइक दोस्तों यशस्वी जायसवाल को दी। यशस्वी जायसवाल ने पहले ओवर की पांचवी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया। स्ट्राइक केएल राहुल को दी। केएल राहुल ने पहले ओवर की छठी बॉल पर फिर एक चौका जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल का बल्ला मैदान पर बेहतरीन तरीके से चलने लगा। दोनों बल्लेबाज मैदान पर चौके की मदद से इतिहास रचने लगे। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरीके से पहले ही ओवर में सेट हो चुके थे और दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी मैदान पर कोहराम मचा रही थी। दूसरा ओवर लेकर के आए स्टीवन स्मिथ। दूसरे ओवर की पहली बॉल पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज केएल राहुल ने चौका जड़ दिया। दूसरे ओवर की दूसरी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया। स्ट्राइक दोस्तों एसएसवी जायसवाल को दी। एसएसवी जायसवाल ने दूसरे ओवर की तीसरी बॉल पर फिर एक जड़ दिया। एसएसवी जायसवाल ने दूसरे ओवर की पांचवी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया। स्ट्राइक केएल राहुल को दी। केएल राहुल ने दूसरे ओवर की छठी बॉल पर बॉल को सीधा सामने की ओर बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। कोच गौतम गंभीर भी देखकर हैरान रह गए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेर मैदान पर ताबड़तोड़ तरीके से चौके और चौकों की बौछार कर रहे थे। यशस्वी जायसवाल और विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल की बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसा रही थी। तीसरे ओवर की पहली बॉल पर केएल राहुल ने दौड़कर एक रन लेना चाहा, लेकिन दोस्तों रन आउट होते हुए बचे। यहां पर दोस्तों केएल राहुल को जैसे ही एक नया जीवन दान मिला के एल राहुल ने तीसरे ओवर की तीसरी बॉल पर चौका जड़ दिया। तीसरे ओवर की पांचवी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया। स्ट्राइक जायसवाल को दी। जायसवाल ने तीसरे ओवर की छठी बॉल पर फिर एक गगन चुम्बती जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल काफी बेहतरीन अंदाज में बैटिंग कर रहे थे। यशस्वी जायसवाल और दिग्गज बल्लेबाज यहां पर केएल राहुल का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से गरज रहा था। दोनों बल्लेबाज मैदान पर चौके और चौकों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को खून के आंसू रुला रहे थे। वहीं दोस्तों चौथे ओवर की पहली बॉल पर केएल राहुल ने जड़ दिया। चौथे ओवर की दूसरी बॉल पर एक रन लिया। दोनों बैट्समैनों ने दोस्तों यहां पर चौथे ओवर तक ही अर्धशतकीय पारी खेल डाली, जहां पर दोस्तों भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने चौथे ओवर की छठी बॉल फिर दौड़ ले लिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज
मैदान पर ताबड़तोड़ तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे। 5वें ओवर की चौथी बॉल पर विकेट कीपर बल्लेबाज के एल राहुल फिर कैच आउट होते होते बचे, जहां पर दोस्तों के एल राहुल जैसे ही यहां पर नॉट आउट रहे। यहां पर दोस्तों के एल राहुल ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में 5वें ओवर की छठी बॉल पर फिर चौका जड़ दिया और अपने अर्धशतक के करीब थे। वहीं छठे ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 गगनचुंबी की मदद से 14 रन यशस्वी जायसवाल ने ठोक दिए। वहीं दोस्तों 7वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके 2 के एल राहुल ने ठोकर अपना अर्धशतक 7वें ओवर में ही पूरा कर लिया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजों का बल्ला मैदान पर ताबड़तोड़ तरीके से गरज रहा था। भारतीय टीम के दोनों विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर चौके और चौके की मदद से इंग्लैंड के गेंदबाजों को खून के आंसू रुला रहे थे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 8वें ओवर की पहली बॉल पर जड़ दिया। 8वें ओवर की दूसरी बॉल पर 1 रन लिया, स्ट्राइक के एल राहुल को दी। केएल राहुल ने 8वें ओवर की तीसरी बॉल पर एक तगड़ा शॉट खेलना चाहा, लेकिन दोस्तों कैच आउट का सामना कर बैठे। जैसे ही केएल राहुल आउट हुए, भारतीय टीम को झटका लगा। केएल राहुल के आउट होने के बाद मैदान पर शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए आए। टीम इंडिया के नए कप्तान और प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल, जिनका रिकॉर्ड टेस्ट मुकाबले में काफी ज्यादा बेहतर है, 8वें ओवर की तीसरी बॉल पर आते ही चौके से शुरुआत की। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज यहां पर शुभमन गिल ने 8वें ओवर की 5वीं बॉल पर सामने की ओर एक जड़ दिया। दोस्तों, तूफानी विस्फोटक गेंदबाज इंग्लैंड के कुछ ऐसे थे जो यशस्वी जायसवाल का बल्ला चेक करने के लिए आ रहे थे कि आखिरकार यशस्वी जायसवाल के बल्ले में ऐसा है क्या जो बॉल छूते ही सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल मैदान पर चौके और चौकों की मदद से कोहराम मचा रहे थे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 9वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके 2 ठोक दोस्तों 60 रन अपने पूरे कर लिए। भारतीय टीम 150 रन ठोक चुकी थी और अभी भी नॉट आउट थी और ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर टिककर डटकर बल्लेबाजी कर रही थी। वहीं शुभमन गिल ने दोस्तों इंग्लैंड के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज के सामने 10वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 2 चौके जड़ दिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इंग्लैंड के कुछ गेंदबाज ऐसे थे, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल का बल्ला चेक करने के लिए जा रहे थे कि आखिरकार इन दोनों के बल्ले में ऐसा है क्या जो बॉल छूते ही सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की बल्लेबाजी देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। 11वें ओवर की पहली बॉल पर जायसवाल ने जड़ दिया। 11वें ओवर की दूसरी बॉल पर जायसवाल ने 1 रन लिया, स्ट्राइक शुभमन गिल को दी। शुभमन गिल ने 11वें ओवर की चौथी बॉल पर सामने की ओर एक चौका जड़ दिया। 11वें ओवर की 5वीं बॉल पर दौड़कर 1 रन लिया, स्ट्राइक गिल को दी। गिल ने यशस्वी जायसवाल को दिया। यशस्वी जायसवाल ने 11वें ओवर की छठी बॉल पर बॉल को सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। दोस्तों, विराट कोहली और रोहित शर्मा के टेस्ट मुकाबले में रिटायरमेंट लेने के बाद भारतीय टीम के फैंस पूरी तरीके से टूट चुके थे, लेकिन शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के टेस्ट मुकाबले में दोस्तों यहां पर अपनी कमी पूरी कर दी। 13वें ओवर की 6 गेंदों पर 5 रन दोस्तों शुभमन गिल ने बनाए। 14वें ओवर की 6 गेंदों पर 8 रन दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने बनाए। 16वें ओवर की पहली बॉल पर शुभमन गिल ने फिर चौका जड़ दिया। 16वें ओवर की दूसरी बॉल पर शुभमन गिल ने जड़ दिया। 16वें ओवर की तीसरी बॉल पर गिल ने 1 रन दिया। स्ट्राइक दोस्तों यशस्वी जायसवाल को दी। यशस्वी जायसवाल ने 16वें ओवर की 5वीं बॉल पर दौड़कर 2 रन स्ट्राइक अपने पास रखी। 16वें ओवर की छठी बॉल पर यशस्वी जायसवाल ने फिर एक गगनचुंबी जड़ दिया। 17वें ओवर की पहली बॉल पर गिल ने चौका जड़ दिया। 17वें ओवर की दूसरी बॉल पर गिल ने जड़ दिया। 17वें ओवर की तीसरी बॉल पर गिल ने 1 रन लिया, स्ट्राइक जायसवाल को दी। जायसवाल ने 17वें ओवर की छठी गेंद पर फिर जड़ दिया। श्री जायसवाल 17वें ओवर तक अपना शतक पारी ठोक चुके थे, यानी कि 100 रन ठोक चुके थे।
वो भी टेस्ट मुकाबले में जहां पर हर 100 रन ठोक चुके थे। ओवर में 6 रन बनाना मुश्किल पड़ जाता है। भारतीय टीम के धुंधर विस्फोटक बल्लेबाजों का बल्ला मैदान पर ताबड़तोड़ तरीके से गरज रहा था। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए चौके और चौकों की बौछार कर रहे थे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों की बल्लेबाजी देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी मैदान पर इतिहास रच रही थी। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की बल्लेबाजी देखकर कोच गौतम गंभीर, युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी भी हैरान थे। वहीं दोस्तों 19वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके 2 शुभमन गिल ने ठोक दिए और अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। 20वें ओवर की 6 गेंदों पर 8 रन यशस्वी जायसवाल ने बनाए। 21वें ओवर की पहली बॉल पर शुभमन गिल ने चौका जड़ दिया। 21वें ओवर की दूसरी बॉल पर दौड़कर 1 रन दिया, स्ट्राइक जायसवाल को दी। जायसवाल ने 21वें ओवर की चौथी बॉल पर जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल ने 21वें ओवर की 5वीं बॉल पर दौड़कर 1 रन दिया, स्ट्राइक शुभमन गिल को दी। शुभमन गिल ने 21 ओवर की 6ठी बॉल पर जड़ दिया। 22वें ओवर की 6 गेंदों पर 5 रन यशस्वी जायसवाल ने बनाए। 23वें ओवर की 6 गेंदों पर 12 रन दोस्तों शुभमन गिल के बल्ले से आए। 24वें ओवर की 6 गेंदों पर 18 रन दोस्तों तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज गिल ने ठोक दी। लेकिन 25वें ओवर की चौथी गेंद पर शुभमन गिल कैच आउट का सामना कर बैठे। जैसे ही शुभमन गिल दोस्तों 78 रन ठोक करके आउट हुए, भारतीय टीम को झटका लगा। लेकिन शुभमन गिल ने एक बेहतरीन विस्फोटक पारी खेली। उसके बाद मैदान पर रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने के लिए आए। ऑलराउंडर बेहतरीन विस्फोटक बैट्समैन रविंद्र जडेजा ने मैदान पर उतरते ही दोस्तों तूफानी विस्फोटक अंदाज में 29वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके 2 जड़ दिए और अपने आने का आगाज कर दिया। रविंद्र जडेजा मैदान पर ताबड़तोड़ तरीके से चौके और चौकों की बौछार कर रहे थे। वहीं दोस्तों 30वें ओवर की चौथी बॉल पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज जायसवाल भी 148 रन ठोक करके आउट हुए। फिर रविंद्र जडेजा का साथ देने के लिए आए ऋषभ पंत। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत, जिनका बल्ला मैदान पर ताबड़तोड़ तरीके से चलता है। ऋषभ पंत ने ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए चौके और चौकों की बौछार कर दी। हालांकि 2025 एल ऋषभ पंत के लिए इतना बेहतर नहीं गया, लेकिन ऋषभ पंत ने लास्ट में इतनी बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाजी की जिसको देखकर हर किसी के पसीने छूट गए। ऋषभ पंत ने दोस्तों टेस्ट मुकाबले में भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए चौके और चौकों की बौछार कर दी। भारतीय टीम के धुंधर विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा का बल्ला मैदान पर ताबड़तोड़ तरीके से चलने लगा। दोनों बल्लेबाज मैदान पर चौके और चौकों की बौछार करते हुए कोहराम मचाने लगे। दोस्तों रविंद्र जडेजा ने 32वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 गगनचुंबी की मदद से 14 रन ठोक दिए। वहीं दोस्तों 33वें ओवर की 6 गेंदों पर 5 रन ऋषभ पंत के बल्ले से आए। इंग्लैंड की टीम मात्र के एल राहुल, शुभमन गिल और यशस्वी जैसा को आउट कर पाई थी। अभी भारतीय टीम के 2 खंखार विस्फोटक शेर मैदान पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। 34वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 चौके 3 ऋषभ पंत ने ठोक दिए और टी20 के अंदाज में मैदान पर आगे पीछे दाएं बाएं लगातार ताबड़तोड़ तरीके से चौकों की बौछार करने लगे। भारतीय टीम के धवंत विस्फोटक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा जैसे ही 35वें ओवर की चौथी बॉल पर आउट हुए, मैदान पर नीतीश कुमार रेड्डी बल्लेबाजी करने के लिए आए। नीतीश कुमार रेड्डी ने मैदान पर चौके की बौछार करनी शुरू कर दी। नीतीश कुमार रेड्डी ने ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए तूफानी विस्फोटक तरीके से इतिहास रचना शुरू कर दिया। नीतीश रेड्डी सनराइज हैदराबाद के एक बेहतरीन विस्फोटक बैट्समैन है। नीतीश रेड्डी ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर कोहराम मचा दिया। नीतीश कुमार रेड्डी ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए दोस्तों 50वें ओवर तक पहुंचते पहुंचते अर्धशत की पारी खेल डाली और यहां पर दोस्तों 50वें ओवर तक पहले दिन भारतीय टीम के धुंधर बल्लेबाजों ने दोस्तों 381 रेड ठोक दिए।
और अभी भी भारतीय टीम नॉट आउट है। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी मैदान पर टिके हुए हैं और टिककर डटकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच ऐसा ही मैच होगा। आप लोग ईश्वर से दुआएं कामनाएं बना रही हैं। हमारी भारतीय टीम जरूर जीते। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। फिलहाल एक अभ्यास में था। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता